गणेश चतुर्थी के अवसर पर नई संसद का श्री गणेश होने जा रहा है। इसी के साथ ही महिला आरक्षण बिल की चर्चाएं तेज हो गई हैं, जो कि बहुत ही जल्द लोकसभा में पेश किया जाएगा। हमारे साथ महिलाएं मौजूद हैं। आखिर कितना ऐतिहासिक ये दिन है, मैम क्या कुछ कहना चाहेंगी? देखिए, अपने आप में आप देख सकते हैं कि सबके चेहरों पे इतनी खुशी है कि बिकॉज हम राजनीतिक क्षेत्र में हैं, तो हमें डेफिनेटली खुश होना भी चाहिए कि हमें और ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ मिलने की संभावनाएं हैं। और ये सिर्फ और सिर्फ प्रधानमंत्री मोदी जी के सरकार में ही हो सकता है। हम बात करें अगर पीछे से, तो उज्ज्वला योजना से लेकर सुकन्या बीमा योजना से लेकर बिजली के कनेक्शन से लेकर हर चीज़ माननीय प्रधानमंत्री जी ने गांव-गांव तक पहुंचाई, उन महिलाओं को सशक्त किया जिनको इसकी आवश्यकता थी। तो जो व्यक्ति उस गांव देहात की उस अंतिम महिला के बारे में सोच रहा है, तो आप सोचिए कि ये बिल की हमें पूरी उम्मीद थी कि ये बिल डेफिनेटली आएगा और इसी सरकार के माध्यम से बिल पास होगा। अच्छा, आप लोग आज नई संसद में जाने जा रही, कितनी खुशी और कितना प्राउड है आज? बहुत खुशी है सबको, और उससे ज़्यादा गणेश चतुर्थी के पावन दिन पर ये बिल निश्चित रूप से पास हो जाएगा, ऐसी भी उम्मीद है। तो महिलाओं में बहुत उत्साह है कि अभी तक हम महिला विकास की बात करते थे, आज एक ऐसे प्रधानमंत्री जी आए हैं, उनकी इतनी संवेदनशीलता है कि उन्होंने विकास में महिलाओं के योगदान को, महिलाएं किस तरह से मिलके कर सकती हैं, उस पर चिंता करिए। कोशिश 27 साल से की जा रही थी, लेकिन अब जाकर उस पर बात हुई और कैबिनेट से पास हो गया और लोकसभा में पास होना रह गया। क्या कुछ लगता है कितनी जल्दी हो जाएगा? आज का दिन महिलाओं के लिए ऐतिहासिक दिन है। हमें गर्व होता है ऐसे प्रधानमंत्री पे जो हम महिलाओं के लिए ही सोचते हैं। हमेशा से सभी जितनी जन कल्याण योजनाएं आए, बच्चों से एक लड़की जब पैदा होती है तब से और उसके विवाह तक की अगर कोई सोचता है तो वो प्रधानमंत्री हैं। और आगे जो ये बिल आया है ये भी सोचने वाले हमारे प्रधानमंत्री हैं। तो मैं तो बधाई देती हूँ ऐसे प्रधानमंत्री पे। उनका पिछले दिनों जन्मदिन भी था और मैं ईश्वर से कहती हूँ उनकी लंबी उम्र हो, और ऐसी जहाँ महिलाओं का जो आधी आबादी है जो ये जानते हैं कि अगर देश की तरक्की करनी है तो महिलाओं को ही आगे बढ़ाना होगा, उनको साथ लेना होगा। वहीं अगर आपको बता दें कि अगर लोकसभा या फिर पार्लियामेंट की बात करें तो 15% से कम रिप्रेजेंटेशन जो है वो महिलाओं की, और अगर स्टेट असेंबली की बात करें तो 10% से कम महिलाओं की रिप्रेजेंटेशन है। इसमें बहुत बड़ी बढ़ोतरी देखने को मिलेगी अगर ये बिल आता है। मैम कितना महत्वपूर्ण है ये बिल? ये बिल बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि इस वक्त महिलाओं की जो शक्ति है, जो उनमें दृढ़ संकल्प है, वो मोदी जी जानते हैं कि महिलाएं अगर कुछ ठान लें तो वो क्या नहीं कर सकती हैं। उसी चीज़ को आगे बढ़ाने के लिए मोदी जी ने ये ऐतिहासिक कदम उठाया है, और उनको मालूम है कि किसी देश की प्रगति में सबसे ज़्यादा महिलाओं का भी योगदान होता है। इसी चीज़ को वो आगे लेके हम बड़ा अपने को गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं कि हमें ऐसे आदरणीय प्रधानमंत्री जी मिले हैं जो हमेशा महिलाओं की उन्नति प्रगति में हमेशा उन्होंने सहयोग किया है, और उनको आगे निकालने वाले केवल और केवल हमारे प्रधानमंत्री जी ही हैं। वहीं अगर चुनाव की बात भी करें तो भी महिलाओं का बहुत बड़ा रोल रहता है। आधी आबादी है और कहते हैं जिनका साथ, महिलाओं का जिनका साथ होता है उनकी सत्ता बनती है, उनकी सरकार आती है। मैम कितनी मैं सही बात कह रही हूँ? बिल्कुल सही। देखिए, सबसे पहले तो गणेश चतुर्थी की आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। मोदी जी ने कितना बढ़िया दिन सुना है कि उन्होंने महिला आरक्षण बिल पर जितने भी दिन थे वो सब खत्म कर दिए। तो एक तो ये आज की बात साक्ष्य हो गई, हम उनका जन्मदिन सेवा पखवाड़े की तरह मना रहे हैं। तो आप सोचिए उन्होंने उस सेवा पखवाड़े को हमें किस तरह से दिया है। रही बात चुनाव की, देखिए घर संभालता है, महिला संभालती है। ईश्वर ने दोनों को बराबर का बनाया है। आप बताइए, आपको लगता है कुछ कम बनाया है? बल्कि मुझे लगता है कि महिलाओं में बुद्धि ज्यादा है। और ये बात किसने समझी? हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी ने। और आज उन्होंने हमको ये 50% का, देखिए यहाँ ये तो 33 बोल रहे थे ना, उन्होंने हमें 50% उनको पता था कि ये 50% है ना, 50% दो, उन्होंने दे दिया। हम पार्लियामेंट में 50% बैठेंगे। आप अगर संख्या लेंगे ना तो सबसे ज्यादा महिलाओं के अधिकार की जो बात है वो कौन करेगी? महिला करेगी, पुरुष तो नहीं करते। क्योंकि आपको भी पता है जब भी बिल पहले आता था क्या होता था, सारा विपक्ष कहता था नहीं नहीं नहीं। आज मोदी जी को समझ में आया कि महिलाओं को देना ही आरक्षण है, और वो तीसरी बार प्रधानमंत्री बनेंगे। हमारी ऐसी कोशिश। तो देखिए, क्योंकि महिलाएं जब होती हैं संसद में बैठेंगी तो महिलाओं के जो इश्यूज हैं उनको बेहतर तरीके से उठा पाएंगी। मैम कितना जरूरी है ये बिल? और आज की अगर बात करें तो आज नई संसद का उद्घाटन तो पहले ही हो चुका है, लेकिन आज जो सांसद है वो जाएंगे उसमें और पहला सत्र जो है वो वहाँ शुरू होगा। किस तरीके से आप देख रही हैं?
देखिए, जो संसद के अंदर एक सपना होता है कि डिसीजन लेने का जो हक होता है, महिलाओं को घर में भी डिसीजन में अलग रखा जाता था। आज आपको देश के लिए डिसीजन लेने के लिए मौका मिलने के लिए, एक सपना दिखाने के लिए आज हम लोग जो जा रहे हैं, वो उन महिलाओं को एक सपना दिखा कि जो सोच सकते थे कि यहाँ पर किस तरीके से आगे बढ़ सकते हैं, वो प्रधानमंत्री मोदी जी ने किया है। ठीक है, लगातार और भी सरकारों ने मतलब क्रेडिट लेने की कोशिश करें कि हमने बिल लेकर आए, लेकिन किया किसने नहीं। महिला अध्यक्ष होने के बावजूद भी उन्होंने कुछ भी नहीं किया, लगातार देश को गति में लेकर चले गए। पहली बार महिलाओं से संबंधित जो भी कुछ हुआ है वो प्रधानमंत्री मोदी जी ने किया है। अगर सिंपली अगर कहा जाए, मैं एजुकेशन फील्ड से हूँ, आई एम ए प्रोफेसर इन DU और गर्ल्स को पढ़ाती हूँ, तो सिंपली उनके अंदर जब हम ये पढ़ाते हैं, आई एम टीचिंग पॉलिटिकल साइंस, तो व्हेन आई एम टेलिंग टू दैम कि करके आप ऐसा कीजिए और आपको आगे फ्यूचर में आप देश का निर्माण कर सकती हैं। तो आज वो एक पहली सीढ़ी की उम्मीद की सीढ़ी कि पार्लियामेंट में जाने के लिए आपको किसी का कुछ करने की जरूरत नहीं है, आपका ये हक है और आप वहाँ पर होंगी। और ये देखने के लिए ये जो बिल आया है और वो पास होगा, निश्चित ही हो गया। तो मुझे हम लोग सेलिब्रेट कर रहे हैं, निश्चित हो चुका है ये। दैट इज ऑल काइंड ऑफ द थिंग इज द प्रोसेस एंड प्रोसेसिंग इन ऑल लाइक काइंड ऑफ। तो इसलिए जो बिल है वो हम उसके लिए प्रधानमंत्री मोदी को बधाई देते हैं। बात करें तो आपने जैसे कहा कि आप लोग भी आज पार्लियामेंट जा रही है, क्या कुछ वहाँ रहने वाला है, क्या कुछ वहाँ होगा आप लोग? देखिए, पहली बात तो यह है कि हम अपने सपने को साकार होता हुआ देखने वाले हैं। कि जो महिलाएं कभी भी नहीं गई हैं, मैं तो जैसे कई बार पार्लियामेंट गई हूँ, लेकिन बहुत सारी ऐसी बहनें हैं जो पार्लियामेंट नहीं भी गई होंगी, तो वो देखेंगी, देखिए वो सीट वहाँ पर है, कल मैं भी वहाँ पर आ सकती हूँ। तो जो हम ये कहेंगे ना, कल मैं भी वहाँ पे आ सकती हूँ, उसके लिए उनकी प्रेरणा और उनका कर्मठ बढ़ेगा निरंतर। क्योंकि महिलाओं से संबंधित जैसे ट्रिपल तलाक का मतलब हर सत्र में एक नया धमाका, हर सत्र में एक नया धमाका और महिला से संबंधित धमाका। और ये देख लीजिए, महिला जो एक शक्ति के रूप में देखे जाते हैं, शक्ति की पूजा की जाती है, और प्रधानमंत्री मोदी उस शक्ति को ही आगे रखते हैं, अपने सर माथे रखते हैं। माँ के रूप में नहीं, बेटी के रूप में भी, बहन के रूप में भी, और सर्वत्र मातृ शक्ति के रूप में। तो ये सबसे बड़ी विजय है, ये लोकतंत्र की विजय है। लोकतंत्र में बिना किसी के यत्र वत्र सर्वत्र, सब जगह की बात करते हैं ना, तो वहाँ पे यत्र नारेषु पूजन्ते रमन्ते तत्र देवता, ये भारत की देवभूमि है जहाँ पर ये साबित हो चुका है। जी बिल्कुल, देखिए बहुत ही सही तरीके से चीजें बताई हैं, जिस तरीके से, क्योंकि हर सत्र में धमाका देखने को मिलता है और वो भी नारी से जुड़ा हुआ होता है। और इस बार भी कैबिनेट ने मंजूरी दे दी है महिला आरक्षण बिल को और बहुत ही जल्दी संसद में इसे पेश किया जाएगा। और आज नई संसद में MPs का शुभारंभ होने जा रहा है। MPs वहां जाएंगे और देखने को मिलेगा कि क्या कुछ चर्चा आज नई संसद में होती है। कैमरा पर्सन सुधीर के साथ आरजू सेठ, इंडिया न्यूज, दिल्ली।